नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवसावूढम् तीन भुवन में सा राजते ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समा। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित छह ढाला जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी छठवीं ढाल में 28 मूल गुणों का स्वरूप बतलाया है, जिसको अपन लोग अभी समझ रहे थे। कल की कक्षा तक हम लोगों ने ये ऐषणा समिति इसका स्वरूप समझा था, जिसमें 46 दोषों का और उसके बाद में 32 अंतराय इसको भी पढ़ा था। एक और बात अपनी रह गई है, उसको लेकर के फिर अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। बात ये है कि आप लोगों कल बात आई थी ना भैया, इसमें फिर वो बाल वगैरह तो आया ही नहीं कि मेराज के आहार में बाल आ जाता है तो वो अंतराय कहलाता है। इस प्रकार से तो ये बाल और ये सारी चीजें जो है उसके लिए अलग से 14 मल दोष गिनाए हैं। उन 14 मल दोषों को पढ़ करके फिर अपन आगे चलते हैं। 1 मिनट में निकाल लेता हूँ उसमें। इसमें चलिए, एक बार ये जो 14 मल दोष है इनका भी अपन स्वरूप समझ के फिर आज आगे आदान निक्षेपण समिति को प्रारंभ। 46 दोषों के अलावा भी 14 मल दोष बताए हैं। क्या है ये 14 मल दोष? तो नख, रोम, जंतु, हड्डी, कण, कुंड, पीप, चर्म, रुधिर, मांस, बीज, फल, कंद और मूल, यह पृथकभूत 14 मल दोष है। माने इन सब को भी अगर, तो ये सब भी अगर आहार में पाए जाते हैं तो मुनिराज आहार को छोड़ करके अंतराय मान करके वहां से चले जाते हैं। नख, नख माने नाखून। मनुष्य या तिर्यंच के हाथ या पैर के नाखून का अग्र भाग, अगर ये नाखून आदि जो है ये आहार में आ जावे तो वो अंतराय है। सुनो, नाखून हाथ में लगा हुआ है तब तक समस्या नहीं है, हाथ से गिर गया तो समस्या है ना। तो वो मल रूप है। दांत, बताए आहार लेते लेते अगर दांत है तो दांत लगा हुआ है तो दिक्कत नहीं, वो दांत गिर गया तो वो समस्या है, वो अंतराय रूप है। ठीक है, तो ऐसे ये नख, आगे नख माने नाखून आदि का ये अग्रभाग। दूसरा, रोम, मनुष्य और तिर्यंचों के बाल, यहाँ पर आया वो बाल, है ना। कोई मनुष्य के अथवा कोई तिर्यंच के बाल हो, बाल उसमें अंजुली में आ जाए तो वे अंतराय जान करके उसको छोड़ देते हैं। जंतु, जंतु मतलब होता है प्राणियों के निर्जीव शरीर, प्राणियों का निर्जीव शरीर, डेड बॉडी, किसी भी प्राणी की छोटी हुआ अगर आहार में आ जाए तो अंतराय मान करके छोड़ते हैं। आगे अस्थि, कंकाल अर्थात हड्डी, हड्डी आदि आ जाए। फिर कण, जौ गेहूं आदि के बाहर का अवयव, छिलका, छिलका होता है ना, जौ गेहूं इनके छिलके होते हैं कण, ये भी दोष रूप में होता है। आगे कुंड, कुंड माने शाली, शाली मतलब समझते हैं? चावल, चावल चावल, चावल आदि अभ्यंतर भाग का सूक्ष्म अवयव। फिर है पीप, पीप, पीप क्या? पका हुआ रुधिर, घाव का पीप होता है ना, खून पका हुआ, घाव हो जाता है वो खून पक जाता है तो वो निकलता है पीला कलर का या चिकना चिकना एकदम, वो पीप कहलाता है। एक, चलिए नेक्स्ट।
चर्म, शरीर की त्वचा, है ना, शरीर की ये जो स्किन वगैरह है, स्किन आदि आ जाए आहार में। अभी पता है, कई बार ऐसा लगता है कि ठंडों के समय नहीं हो जाता, ठंडों में होंठ होते, होंठ फट जाते हैं, तो कई बार ये होंठ की स्किन निकलती है, तो वो अगर महाराज जी के आहार आदि में आ जाता है तो वो अंतराय होता है। इसके अलावा रुधिर, खून आदि या मांस वगैरह आ जाए। बीज माने उगने योग्य अवयव, गेहूं चने आदि जो उगने योग्य है, अंकुरित है, इस प्रकार के अगर आहार में आ जाते हैं तो। फिर फल, जामुन, आम, अम्बाडक आदि, भैया ये कैसे अंतरा है, आम वगैरह में समझना, इनकी जो गुठलियां है, जो पुनः उगने की क्षमता रखती है, बराबर, जैसे आम आदि भी है, तो ये भी बिना गुठली के लेते। मैंने महाराज जी को आप चूसने वाला आम नहीं दे सकते हो कि महाराज जी इसको चूसो फिर गुठली भी चूस लेना, जैसे हम लोग चूसते हैं। नहीं, जो गुठली वगैरह होती है ना, वो लेने योग्य नहीं, क्योंकि उससे पुनः जीवो आम आदि उग सकते हैं, उसमें योनि स्थान है, वो उग जाता है। जिसमें, इसलिए देखिए मुनिराज, जिसमें बहुत ज्यादा बीज होते हैं वो चीजें भी नहीं लेते, उनका शोधन भी संभव नहीं हो पाता, इसलिए। आगे देखें, चने आदि ये हो गया। हाँ, कंद, कदली, कंदली माने नीचे उगने वाला, जमीन के नीचे उगने वाले अंकुर आदि, जमी कंद वगैरह जो होते हैं वे सब। और तोरण वगैरह, और मूल, पिपली आदि जड़, और जो जड़ की वस्तुएं होती है, जड़ वाली जिनमें जड़ आदि होती है, वो सब चीजें जो है, ये 14 मल दोष कहलाते हैं, जिन्हें छोड़कर, जिन्हें त्याग कर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात और थोड़ी बतानी थी। अब अपन आज चौथे नंबर की जो समिति है, क्या नाम है उसका, चौथे नंबर की समिति, आदान निक्षेपण समिति। आदान मतलब लेना, निक्षेपण मतलब छोड़ना, छोड़ना, ठीक है। तो कुछ चीज ग्रहण करते समय अथवा कुछ चीज छोड़ते समय, रखते समय जो सावधानी पूर्वक आचरण किया जाता है, वह आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। आइए अपन लोग इसका छंद पढ़ते हैं। इसी में ही है, तीसरे छंद की दूसरी लाइन, पूरा ही पढ़ते चलो ऊपर से। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक, तनय घर अशन को ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं तन पोषते तजी रसन को। इन दो लाइन में तो क्या हुआ, ऐषणा समिति। अब अगली लाइन, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे, लखी के धरे, निर्जंतु थान विलो की तन मल मूत्र श्लेष्म परिहरे। अब तीसरी लाइन में है आदान निक्षेपण समिति, और चौथी लाइन में है प्रतिष्ठापन समिति। ठीक है, 5 समितियां थी, उसमें से ईडिया, भाषा और ऐषणा, ये 3 अपन लोग पढ़ चुके हैं। अभी 2 और बची ना, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। इसी की तीसरी लाइन में एक समिति का वर्णन किया, और चौथी लाइन में दूसरी का वर्णन। क्या लिख रहे हैं, शुचि, ज्ञान, संयम। शुचि माने शौच, पवित्रता के, ज्ञान माने ज्ञान आदि के, और संयम मतलब संयम, जीव रक्षा आदि जिससे होती हो, उन उपकरणों को। शुचि माने शौच का उपकरण, ज्ञान माने ज्ञान के उपकरण जिनसे ज्ञान आदि प्राप्त होता हो, जिनसे शुचिता होती हो, और जिनसे संयम का पालन किया जाता हो, ऐसे शुचि, ज्ञान, संयम, उपकरण। क्या क्या है ऐसे उपकरण। शुचि, शौच का उपकरण है, पिछी की कमंडल, कमंडल, कमंडल शौच का उपकरण है। शौच माने शुचिता, पवित्रता, अशुद्धि होती है हाथ आदि में, पैरों में, हाँ, तो पानी रखते हैं साथ में, क्यों रखते हैं पानी, शुद्धि के लिए, तो ऐसा कमंडल। दूसरा, ज्ञान, ज्ञान के उपकरण क्या होते हैं, शास्त्र आदि, ये सब ज्ञान के उपकरण है, दो।
और तीसरा है संयम। संयम माने जिससे जीव रक्षा होती है, जीवों की रक्षा करते हैं। ऐसा पिच्छी काय की होती है वो पिच्छी? मयूर पंख, मोर के पंख की पिच्छी होती है। अब वो थोड़े उसके लॉजिक्स वो भी अपन करते हैं बात कि भैया मोर के पंख की क्यों होती है। हाँ, क्यों मोर के पंख की क्यों होती पिच्छी? एक तो पहली बात, मोर का जो पंख होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है। माने और कोई वस्तु से अगर हम किसी जीव जंतु को हटाएंगे, संभावना है कि वो जीव उस चीज के भार से ही मर जाए, उसको पीड़ा हो। पर ये मोर का पंख इतना सॉफ्ट होता है कि उससे अगर किसी को हटाया भी जाए तो उसको पीड़ा नहीं होती है, वो मरता नहीं। एक कारण तो ये। दूसरा कारण कि भैया फिर वो मोर की हिंसा करते होंगे मोर के पंख लाने के लिए? बिल्कुल नहीं। मोर समय समय पर अपने पंख खुद ही छोड़ देते हैं। देखना आप, अभी हम हमारे तो घर के भी पास में यहाँ पे बहुत बार मोर आ जाते, लगभग रोज ही शाम को आते हैं पास में। तो यहाँ पर मोर जो होते हैं ना वो अपने पंख छोड़ करके चले जाते हैं, उनके नए पंख आ जाते हैं। तो मोर आदि जो अपने पंख छोड़ के चले जाते हैं, तो उन्हीं पंखों को इकट्ठा करके, मतलब कुछ इतने सेट में कि वो उससे अपन प्राणी की रक्षा कर सके, चीजों का अ, देख सके कि इसमें जीव आदि है कि नहीं, साफ कर सके, उतने सेट में पिच्ची बनाई जाती है। ठीक है। अच्छा, इसका कुछ नियम होता है क्या कि मुनिराज की पिच्ची इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी कि इतनी बड़ी, आचार्य की पिच्ची बहुत बड़ी, ऐसा कुछ नियम होता है क्या? कि नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं होता। इतना है कि पिच्ची की साइज उतनी होनी चाहिए कि उनसे जीवों की रक्षा हो सके। अगर एक ही मोर का पंख होगा तो उससे नहीं कर पाएंगे उतनी। भैया कम से, अरे अभी आप देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल। अपन लोग घर में झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू, तो झाड़ू में क्या होता है कि बहुत सारी स्टिक्स होती है, बहुत सारी सीकें होती है, उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, बांध देते हैं, तो झाड़ू बन गई। अच्छा, एक ही होगी तो क्या दिक्कत है? भैया वो एक में वो हो ही नहीं पाएगा। तो महाराज जी को कोई सफाई करके नहीं बैठने की, भैया धूल बहुत है, थोड़ी धूल झाड़ लो फिर बैठेंगे, कि नहीं, पर वो थोड़े बहुत सेट रहेगा ना, सेट भैया। 50 पंख, 100 पंख, ऐसे सेट रहता है तो वो एकदम ठोस होता है, उससे जीव प्रॉपर वहां से हट सकता है। एक बात। दूसरी बात कि जो कैरी करने में बहुत सरलता से उसको कैरी किया जा सके, बहुत भारी ना हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न। मुनिराज मोर के पंख की पिच्छी तो रखते, ये बात तो हम सब लोग जानते ही हैं, मयूर पिच्छी का उसको बोलते हैं। तो क्या ऐसा कंपलसरी है कि मुनिराज हरे कलर का पंख वाले ही रखे, या सफेद कलर के वाले पंख की भी रख सकते हैं? सफेद सफेद भी होते हैं ना, सफेद मयूर पिच्छी, सफेद मोर भी होते हैं, उनके पंख भी होते हैं। कि भाई जो सहजता से, जो नॉर्मली जो मिल जाए, उसके पंख की पिच्छी बना करके वे यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि किन्हीं के पास में अगर सफेद मोर के पंख की पिच्छी है तो वो बहुत बड़े हो जाएंगे, और किन्हीं के पास में दूसरे वाले मोर के पंख की पिच्छी है तो वे छोटे हो जाए। पिच्छी है, बस इतना सफिशिएंट है। ठीक है ना? चलो। शुचि, ज्ञान, संयम, उपकरण, तो ये तीन उपकरणों की यहाँ पे मुख्य रूप से बात, क्योंकि ये तीनों ही मुनिराज की डेली रूटीन में, उनकी लाइफ में पाए ही जाते हैं। अच्छा, उनके पास में इसके अलावा और रहता क्या है? पीछी, कमंडल, और स्वाध्याय आदि के लिए शास्त्र। तो जब भी वो शास्त्र, पीछी, कमंडल आदि इनको रखे या उठाए, उस समय लखी के माने देख करके, लखी के मतलब देख कर, देख करके उठाना, देख करके रखना, ये कहलाती है आदान निक्षेपण समिति। कोई भी वस्तु मुनिराज उठाए या रखे, सुनो सुनो, कहीं पर भी किसी वस्तु को रखे तो भी, मतलब ऐसी आदान निक्षेपण है, मान के चलिए मुनिराज स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, अभी पेज टर्न करना है, तो पहले पीछे से इस जगह का मार्जन, मार्जन बोलते हैं, परिमार्जन माने उसको जीव रहित वो हो जाए, पहले पीछे उसके ऊपर चला करके फिर मुनिराज ऐसे पेज टर्न करते हैं। फिर इस पेज का हो गया,
फिर पीछे ऐसे करके फिर पेज टर्न करते हैं। अब जब पूरे शास्त्र का स्वाध्याय हो गया तो पीछे चला के पहले तो उस शास्त्र को बंद करेंगे, और फिर जहां भी वो शास्त्र विराजमान करना हो उस जगह से पहले पीछे से मार्जन करके फिर शास्त्र को रखेंगे। जहां पर मुनिराज को बैठना हो तो पहले पीछे से उस जगह का मार्जन करके फिर वहां बैठते हैं। लोगों को ऐसा लगता होगा कि भैया ये वहां थोड़ी धूल वगैरह होती है ना, और महाराज जी चटाई वगैरह पर नहीं बैठते, तो क्या थोड़ी धूल साफ हो जाती है? अरे धूल साफ नहीं करते। अभी धूल तो क्या है, धूल तो पहले ही बता दिया कि वे अभी आगे भी बताने वाले कि वे तो नहाते ही नहीं है, धूल आदि से तो उनको कोई एलर्जी हो ऐसा भी नहीं है। जीव रक्षा, जीव हमारे निमित्त से एक छोटा सा छोटा कीड़ा, छोटी सी चींटी को भी डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, ये प्रतिष्ठापन समिति है। देखिए पढ़ते हैं अपन इसको। जीव जंतु रहित स्थान को देखकर, अरे सॉरी, आदान निक्षेपण पढ़ते थे। शुद्ध शुद्धि, ज्ञान और संयम के उपकरण को देखकर उठाना तथा देख कर रखना, यह आदान निक्षेपण। देखो चित्र तो समझ में आ रहा है ना, माने कमंडल रखना है या शास्त्र रखना है तो पीछे से उसका पहले मार्जन करके फिर उसको वहां पर वे रखते हैं। शुद्धि का उपकरण है कमंडल, ज्ञान का उपकरण है शास्त्र, और संयम का उपकरण है मयूर पिछिका। ठीक है, चलिए तो एक बार थोड़ा सा इसको अपन शास्त्र में से भी देखते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा इसमें हो तो। आइए, ज्ञान का उपकरण मिल गया, संयम का उपकरण, शौच का उपकरण, अथवा आचार्य ने लिखा और भी उपकरण को। भैया अभी इन तीनों के अलावा और चौथा क्या हो सकता है मुनिराज के साथ? हाँ तो लिख रहे अथवा और भी उपकरण को। तो देखिए अपन देखेंगे और भी किन की बात आती है। और भी उपकरण को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना। प्रयत्न मतलब, यत्न मतलब होता है सावधानी। अपन एक शब्द बोलते हैं ना, यत्नाचार। यत्न मतलब सावधानी, और प्रयत्न मतलब उत्कृष्ट प्रकृष्ट रूप से सावधानी, बहुत ज्यादा सावधानी के साथ। प्रयत्न, एक प्रयत्न तो वो होता है ट्राई करना, भाई हमने खूब प्रयत्न किया पर हमको नहीं मिल पाया, है ना, तो वो प्रयत्न नहीं है यहाँ। प्रयत्न मतलब उत्कृष्ट रूप से यत्न, सावधानी पूर्वक उनको ग्रहण करना और रखना, वह आदान निक्षेपण समिति है। देखिए, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की उपकरण अर्थात ज्ञान के निमित्त पुस्तक आदि ज्ञानोपदी है। ठीक है, पुस्तक हो, शास्त्र हो, किताबें हो, ये सब ज्ञान के उपकरण। आगे, पाप क्रिया से निवृत्ति लक्षण वाले संयम के उपकरण अर्थात प्राणियों की दया के निमित्त पिच्छिका आदि संयम उपधि है। ठीक है, मल आदि को दूर करने के उपकरण अर्थात मल मूत्र आदि प्रक्षालन के निमित्त कमंडलु आदि शौच उपधि। अब अन्य, रीता आंटी, अन्य में क्या क्या आ सकता है कि संस्तर आदि उपकरण। संस्तर मतलब पता है क्या होता है? संस्तर, संस्तर मतलब होता है बिस्तर। संस्तर का अर्थ क्या होता है? बिस्तर। तो भैया महाराज जी के पास तो बिस्तर होता है क्या? क्यों, महाराज के पास में बिस्तर होता है क्या? कि नहीं, बिस्तर तो होता नहीं। तीन ही चीजें होती है, या तो पीछी, या कमंडलू, या शास्त्र। इसके अलावा और क्या होता है? तो अन्य संस्कार आदि में समझना कि अगर मुनिराज की समाधि चल रही हो, समाधि के समय जो उनके लिए जगह हो, हाँ, समाधि के समय होता है ना, जो जगह है वो जगह अगर बहुत कठोर है तो वहां पर कुछ घास फूस या ऐसा बिछा देते हैं जिस वजह से उनको हड्डियों में चुभे नहीं, क्योंकि समाधि के समय देखा है कैसा हो जाता है, शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, मांस बिल्कुल बचता नहीं है। तो अगर वो जो शपक है, शपक माने जिनकी समाधि चल रही है, हाँ, वे लेटेंगे या बैठेंगे तो क्या हो जाता है, निशान पड़ जाते हैं, दर्द होता है, अभी की भाषा में बोले तो बेड सोल्स हो जाते हैं, है ना। तो समाधि के समय में जो शपक है उनके लिए बिस्तर, बिस्तर मतलब अपने जैसा नहीं होता है,
कॉटन का, ये क्या होता है वो रुई वगैरह का या उसका रेक्रॉन का। नॉर्मल मतलब कुछ ऐसी कोमल वस्तु है जिससे उनको वो चुभे नहीं, उसको बोलते हैं संस्कार। इसके अलावा भी घास, जो घास आ गया ना, सूखी घास वगैरह, पाटा, पाटा, पाटा समझते हैं, लकड़ी का जो पाटा, तखत या जिसको तखत भी बोलते हैं, जो लंबा होता है वो तखत, छोटा होता है वो पाटा। उन पर भी अगर मुनिराज बैठते हैं, उन ग्रहण करना मतलब अकेला हाथों से उठाना नहीं, ग्रहण करना मतलब उसको अपनी चर्या में यूज करना। जैसा मानिए अगर पाटे पर भी बैठ रहे हैं तो हाँ, बैठ करके मतलब उसका मार्जन करके फिर उसको बैठेंगे, उसको ग्रहण करें। ठीक है। इन सभी उपकरणों को प्रयत्न पूर्वक अर्थात उपयोग स्थिर करके सावधानी पूर्वक ग्रहण करना और देख कर शोध कर ही रखना, यह आदान निक्षेपण समिति है। ठीक है, बस ये इतना ही है इसका। आया समझ में? मैंने इससे अपने को मुनिराज की जो चर्या है उसके बारे में पता चलता है कि वास्तव में दिगंबर मुनिराज की चर्या कितनी अ, गरिमामयी होती है। वे बहुत जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते, कभी भी उठा लिया कैसे भी रख लिया नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे जहां भी हाथ रखेंगे हो सकता है वहां पर जीव हो, इच्छी आती से उसका मार्जन करके फिर वो जीव वहां ना हो, फिर वैसा वो काम करते हैं। ऐसी ये आदान निक्षेपण समिति। अब लास्ट है प्रतिष्ठापन समिति। इसके शब्द तो समझ में आ गए थे ना, शुचि, ज्ञान, संयम, उपकरण, लखी माने देखकर, लखी के गहे, लखी के धरे। अब नेक्स्ट, पांचवें नंबर की अंतिम जो समिति है उसका नाम है प्रतिष्ठापन समिति। किसको बोलते हैं प्रतिष्ठापन समिति? निर्जंतु धान विलोकी तन मल मूत्र श्लेष्म परिहरे। तीन बातें। निर्जंतु, निर्जंतु मतलब जंतु, जीव जंतु रहित, जीव रहित, निर्जंतु मतलब जीव रहित। स्थान, स्थान माने स्थान, जगह। ठीक है, वो वाला स्थान नहीं कपड़ों का, स्थान मतलब जगह। स्थान को उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। विलोकी, विलोकी मतलब, विलोकी मतलब देखकर, भली प्रकार से देखकर, सरसरी निगाह से नहीं। पॉइंट नोट करो। सर, एक होता है सरसरी निगाह, सरसरी निगाह समझते हैं कि हाँ बस ठीक है, हाँ हाँ अच्छा है, हाँ देख लिया देख लिया। और एक उपयोग वहां लगाकर देखना, वो है विलोकी। ये विलोकी का मतलब अवलोकन करना, देखना। क्या करते हैं निर्जंतु स्थान पर देख करके, क्या करते हैं? तन माने शरीर का, मल, मूत्र और श्लेष्म, श्लेष्म मतलब होता है कफ, है ना, भले ही नाक से निकले या मुंह से निकले वो कफ। शरीर का मल मूत्र और कफ परिहरे, परिहरे माने त्यागते हैं। शरीर का मल मूत्र कफ आदि को त्यागते हैं। कहाँ पर त्यागते हैं? इंडियन कमोड में कि वेस्टर्न कमोड में? नहीं, निर्जंतु स्थान, जहां पर जीव जंतु नहीं है, ऐसे स्थान पर ही मुनिराज देखभाल करके फिर अपने शरीर का मल मूत्र त्यागते। ठीक है, आया समझ में? टॉयलेट में नहीं करते हैं, किसी पात्र में नहीं करते हैं, कि कोई पात्र मतलब किसी बर्तन में पहले मल मूत्र का क्षेपण कर दिया फिर बाद में उसको बाहर जाकर के फेंक दे, ऐसी व्यवस्था दिगंबर आमनाय में नहीं है। क्यों? कि मुनिराज का तो पहला ही मूल गुण है अहिंसा महाव्रत। और ये अहिंसा महाव्रत का पालन अगर टॉयलेट में वे मल मूत्र का त्याग करेंगे अथवा किसी बर्तन में करके बाहर कहीं फेंकेंगे तो पालन नहीं हो पाएगा। क्यों? अच्छा आप बताओ, अपन सब लोग तो घर के ही टॉयलेट का यूज करते हैं ना, तो क्या उसमें अहिंसा का पालन हो पाता है? नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। बिना छना पानी उसमें जाता है, उसके बाद वो नाली में जाता है ना, तो वो नाली में वो जहां जहां तक भी जाएगा
अगर आप उसको साफ भी करोगे तो जहां तक भी नाली में बहकर जाएगा, वहां तक उसमें क्या होगा, जीवों का घात होगा, बहुत हिंसा होगी। इसके लिए मल मूत्र आदि जो है उसको मुनिराज, अभी लोग बोलते हैं कि भाई अब देखो पांचवा काल है, पंचम काल के हिसाब से थोड़ा तो चेंज होना चाहिए। इस पर करनी है भी थोड़ी बात मुझे, कि पांचवा काल है भाई, अब देखो कितना डेवलपमेंट हो गया, अब तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है, और क्या अभी भी जंगल के लिए मतलब मल मूत्र त्यागने के लिए जंगल में जाना, ये बहुत ओल्ड फैशन है, बहुत आउटडेटेड है। हाँ। और उसके बाद देखो भैया, दूसरी बात तो ये है कि शहरों में अब ऐसी जगह भी नहीं मिलती है। अनेकों जगह पर सुनना बड़े ध्यान से आज की बात, पहले चलो इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ के पढ़ के थोड़ी संतुष्टि हो जाती कि पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा बताने को बताएंगे। अच्छा, ये एक रह गया क्या, इसको देख लो भैया पहले। आदान निक्षेपण समिति के दोष है, इसको देख लेते हैं। शरीर आदि की शीघ्रता से सावधानी बिना उठना, पटकना, पसारना, संकोचना। पता है मुनिराज, अगर रात्रि में सो भी रहे हैं और अगर उनको पैर सीधा करना है अथवा करवट बदलनी है, तो पहले पीछे से मार्जन करके फिर करवट बदलते हैं। ऐसे ही नहीं कि अब ऐसे ही हाथ पैर फैला लिए सो गए करवटें बदल ली, नहीं। ये आदान निक्षेपण समिति, शरीर शीघ्रता से कुछ भी ऐसा काम नहीं करते। उपयोग पूर्वक नेत्रों से बिना देखे उठाना रखना नहीं होता, दोष रूप है। अनादर पूर्वक बिना मन लगाए सिर्फ लोगों को अपनी शुद्धता दिखाने के लिए प्रमार्जन करना, वो नहीं होता। बहुत काल बीतने पर जब जीव का निवास हो जावे तब वस्तु शोधना, पहले से ही वस्तु आदि को शोधते हैं। चलो प्रतिष्ठापन। जीव जंतु रहित स्थान देखकर शरीर के मल मूत्र कफ आदि को छोड़ना, वह प्रतिष्ठापन समिति। ठीक है। जन संचार रहित स्थान में, हरित काय व त्रस्त काय आदि जीव जंतु रहित अचित्त स्थान में, दूर तथा छिपे हुए, बिल व छेदों से रहित, जहां लोक निंदा न करे, वा मने मत और कोई विरोध न करे, ऐसे स्थान पर मल मूत्र का क्षेपण करना, वह प्रतिष्ठापन। देखो कितनी सारी बातें हैं, यहीं से बातें क्लियर हो जाएगी। पहली बात, मुनिराज मल मूत्र का त्याग कहाँ करते हैं, जन संचार रहित, जन मतलब सामान्य मनुष्य आदि, जहां पर आते जाते नहीं हो, वहां मल मूत्र का त्याग करते हैं। एक बात। दूसरी बात, हरित काय व त्रस आदि जीव जंतु रहित अचित्त स्थान में, अच्छा वो स्थान भी ऐसा होता है जहाँ पे घास आदि ना हो, फूल नहीं लगे हो, झाड़ नहीं हो। हरित काय मतलब समझते ना, हरियाली ना हो, ऐसे स्थान पर, मतलब जिस जगह पर वो मल मूत्र को छोड़ेंगे त्यागेंगे, वो स्थान कैसा होना चाहिए। दूसरा, हरित काय मतलब एक इंद्रिय आदि जीव तो ना ही हो, साथ में दो तीन चार पांच इंद्रिय जीव भी वहां पर ना हो, लट आदि ना हो, चींटियां ना हो, ऐसा स्थान देखकर, लिखा ना वही जीव जंतु रहित स्थान को देखकर, अचित्त स्थान है। अचित्त स्थान मतलब जहां पर जीव नहीं हो, ऐसे स्थान पर मल मूत्र का क्षेपण करते हैं। क्यों भैया, कि मान के चलो कि वहां पर मल मूत्र का क्षेपण कर दिया, अब कोई जीव अगर वहां आता है, हाँ, तो जीव उस पे लगेगा वैसे ही मर जाएगा। जैसे लट वगैरह होती है ना, लट, तो ये इतना तेज रहता है वो कि उसको वो सहन नहीं कर पाती और मर जाती है। बराबर, इसलिए वो बोल रही कि भैया अहिंसा का पालन नहीं हो पाता, और अहिंसा महाव्रत तो सबसे मेन है। बिना अहिंसा महाव्रत के क्या 28 मूल गुण और क्या मुनिचर्या, इसलिए वे बोल रहे हैं। दूसरी बात, दूर तथा छिपे हुए, दूर होनी चाहिए वो जगह। क्यों दूर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि शुद्धता बनी रहे, अशुद्धियां ना हो, इसलिए दूर होनी चाहिए। छिपी हुई जगह होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए कि जहाँ हर कोई आ जाए, हर कोई आकर के देख ले, छिपी हुई जगह होती है।
बिल व छेदों से रहित। बिल व छेदों से रहित क्यों? बिल वगैरह हो तो वो उसमें भी बहुत सारे जीव निकल के आ जाते हैं बाहर। ऐसा, जहाँ लोक निंदा ना करे। लोक निंदा मतलब भैया ऐसी जगह कर दिया। अब जैन लोग तो समझते कि भैया हमारे मुनिराज जो है वो टॉयलेट वगैरह का यूज नहीं करते। बाकी अब कॉलोनी में आए हैं, तो कॉलोनी में आए तो बाकी दूसरे लोग थोड़ी समझते। अरे अगर नॉन जैन लोग रहते तो वो तो बड़ी निंदा करते कि बताओ देखो हमारे घर के पास वाला प्लॉट है और कितना गंदा हो गया, अब क्या करें? क्या करें? तो ऐसी जगह ना हो जहां पर लोगों को आपत्ति आए ना, कोई विरोध करे, ऐसी जगह ना हो। कोई बोले कि भैया ऐसे कैसे तुम हमारी जमीन पे ये सब कर रहे हो, आपको किसने राइट दिया? कभी नहीं। मुनिराज मन वचन काय कृतकारी तनुमोदना से एक भी क्रिया ऐसी नहीं करते जिससे किसी को खेद हो, किसी को विरोध हो, कोई क्वेश्चन करे कि भैया ऐसा क्यों, कोई मुनि धर्म की निंदा करने लग जाए, कभी ऐसा काम नहीं करते। आया समझ में? तो अब वो बात जो अपन कर रहे थे कि भैया आ, नगरों में तो अब ऐसा कुछ पॉसिबल होता ही नहीं है कि मान के चलो इंदौर है, मुंबई है, हाँ, अब ये तो एक बड़े बड़े ऐसे शहर है कि यहाँ पर कैसे संभव है क्या? यहाँ पर ये जो है जंगल, ऐसा कोई जगह ढूंढना जहाँ मुनिराज मल मूत्र का त्याग कर सके। शहरों में तो कितनी दूर, अभी मुंबई में ही देखो या नॉर्मल, कितने जंगल तो कटते जा रहे हैं और नगर बसते जा रहे हैं। हाँ, तो भाई फिर मुनिराज क्या करे, कैसी जगह पर जाए, कहाँ जाए, क्या करे? तो इसके लिए क्या है कि भैया अब तो थोड़ा बहुत तो क्या है वो करना पड़ेगा, टाइम के साथ साथ चेंज करना पड़ेगा। अब जब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इस टेक्नोलॉजी के युग में भी अगर वैसा का वैसा ही चलते रहे तो क्या समस्या है? इसलिए क्या है, अपने को बदलाव तो लाने पड़ेंगे। इसके लिए क्या करो कि अब मुनिराज के लिए अपन ऐसा करेंगे कि वो बाथरूम में ही जाए, टॉयलेट में ही जाए। तो अनेकों जो लोग हैं उन्होंने ऐसा चालू भी कर दिया। क्या चालू कर दिया? कि भाई अपन तो टॉयलेट में चलते हैं। पर नहीं, ये आप मूल गुण के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आचार्य देव ने कहीं पर भी ऐसा उपदेश दिया ही नहीं है कि इन चीजों को यूज कर लिया जाना चाहिए। फिर कोई ऐसा कहे कि ना सही टॉयलेट वगैरह में, पर हमने क्या करा है कि एक प्लॉट खाली था तो उस पर सीमेंट लगवा दी है, ईंट वगैरह लगा देते हैं और टेंट बना देते हैं। और टेंट बना करके हम ऐसी एक टेम्पररी व्यवस्था कर देते हैं मुनिराज के लिए कि उनको अगर मलमूत्र आदि के लिए जाना हो तो वे वहां पर जा सकते हैं। पर इसमें 100% अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं होता है। इसमें 100% प्रतिष्ठापन समिति का पालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, हमने तो देखा है समय शिखर के जंगलों में इतनी ऐसी जगह जंगल नहीं जहाँ नेचुरल पॉट बने हुए, पॉट जो अपने होते हैं ना, फ्रेश होने जाते हैं जो जो पॉट बने होते हैं, ऐसे नेचुरल पॉट बने हुए हैं कितने कितने सालों पहले के। मतलब कि कोई व्यक्ति वहां पर बैठ करके मल मूत्र त्याग सके, ऐसे पॉट वहां जंगलों में बने हुए। तो वो एक्चुअली उसका देखो सिस्टम क्या है, जंगल में जाने का सिस्टम ये है कि जंगल में मान के चलो उन्होंने जहाँ भी मल मूत्र आदि को छोड़ा, क्षेपण उसका किया, फिर उसके बाद में कुछ भी रेत या ऐसी चीज उसके ऊपर भी डाल देते हैं जिससे कोई अन्य मच्छर वगैरह आकर के उस पर ना बैठे, नहीं तो वो मरेगा। जैसे कफ हुआ, कफ थूका तो वो तो चिकना होता है ना एकदम, तो कोई भी मक्खी आकर के उस पर बैठ जाएगी, चिपक जाएगी, मर जाएगी, उड़ ही नहीं पाएगी। और वे तो हर प्रकार से हिंसा के त्यागी होते हैं। इसलिए उन्होंने क्या करा कि भैया ऐसा कोई भी क्रिया हमारी ना हो जिससे आ, किसी जीव जंतु को कष्ट पहुंचे। तो उस पर रेत आदि डाल देना या ऐसी कुछ चीज डाल देना जिससे वो सूख जाता है। और सूख जाता है मतलब सूख जाता है, उसके बाद जंगल की जो जानवर वगैरह होते आते और खा जाते उसको। फिर सुअर वगैरह होते वो क्या करते, उनको आके खा जाते, खत्म हो जाता।
तो जंगल में तो ये प्रोसेस एकदम नेचुरल है, इसमें आपको किसी को हायर नहीं करना पड़ रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, जंगल जाओ, वो प्रोसेस इतनी नेचुरल है कि अगले दिन जब आप वहां पर जाओगे तो वो जगह वापस से आपको साफ मिलेगी। सच्ची प्रकृति इतनी व्यवस्थित है। आप पहाड़ों पर जाना, वहां पर आपको, आप आपके घर में सफाई कर करके थक जाओ, हजारों रुपए की बाइया लगा लो, तो भी अपने घरों में से धूल जाती नहीं है। और वहां पहाड़ पर आप जाकर के किसी चट्टान पे से हाथ फेरना और देखना आपके हाथ में कितनी धूल आ जाएगी। कितने साफ रहते हैं पहाड़। प्रकृति है, नेचर में सारी व्यवस्था अपने आप बहुत व्यवस्थित चलती है। इसलिए मुनिराज के लिए जंगल आदि जो ऐसे सूने स्थान है, प्राकृतिक स्थान है, वहीं पर ही जाने के लिए कहा गया है। अब अगर कोई ऐसा प्रश्न करता है कि भैया हम तो थोड़ी ऐसी कॉमन जगह बना लेते हैं, टेम्पररी जगह बना लेते हैं, तो वो आप गली निकाल रहे हैं, वो मूल मार्ग नहीं है, वो सही मार्ग नहीं है। तो भैया फिर ऐसे क्या करें? ऐसे तो फिर मुनिराज आदि हमारे नगर में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे तो व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, तो नहीं आए, मुनिराज क्यों आए तुम्हारे नगर में? तुम जाओ ना उनके दर्शन करने जंगल में। मैंने आज का व्यक्ति सारी सुविधाएं अपने हिसाब से चाहता है। अरे क्या आवश्यकता है, मेरे को ये बताओ, मुनिराज को नगर में रहने की, और नगर मतलब ऐसे भी नगर नहीं कि जिसमें बसावट हो, ऐसे महानगरों में आकर के रहने की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड? उन नगरों को, उन महलों को, उन सब को तो वे छोड़ करके ही तो मुनि बने हैं। और फिर वो यहाँ क्यों आएंगे? बात पहली। दूसरी बात कि इन नगरों में आकर के मुनिराज की चर्या पल ही नहीं सकती। आप कितने ही उसमें तरीके निकाल दो कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, इम्पॉसिबल। तो भला इसमें है कि इस बात को एक्सेप्ट किया जाए कि महानगरों में दिगंबर मुनिराज की चर्या बिल्कुल भी नहीं पल सकती है। तो भैया ऐसे तो हमको मुनिराज के दर्शन ही नहीं मिलेंगे, कि हाँ अपना इतना दुर्भाग्य है, नहीं मिलेंगे। अगर वास्तव में तुमको दर्शन करना है तो क्षेत्रों पर जाओ, गांवों में जाओ, जंगलों में जाओ, वहां मिलेंगे। भैया ये बहुत ज्यादा समझने की बात है। मात्र मुनि धर्म रहे, मुनिराज बने रहे, मुनिराज के दर्शन होते रहे, इस नाम पर चाहे जैसे शिथिलाचार को पनपने देना, ये बिल्कुल भी योग्य नहीं है। अभी पता है वो जो टेम्परेरी बना देते हैं जहां पर मुनिराज मलमूत्र का त्याग करते हैं, आपको पता है वो महाराज जी तो मलमूत्र को छोड़ के वहां से चले गए। अब उसके बाद क्या होता है कि नहीं भैया हमको क्या पता, हम तो जाते ही नहीं। तो जो व्यवस्थापक है ना, एक बार उनसे पूछना क्या होता है। क्या होता है कि जो स्वीपर वगैरह होते हैं उनको पैसे देना पड़ता है। कि अपने हाथ से तो उठाएंगे नहीं, अगर इतनी भक्ति है तुमको मुनिराज के लिए तो उठा लो उनका मलमूत्र, अपने हाथ से सफाई कर लो। नहीं 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 भैया, हम तो सेठ लोग हैं, सेठ लोग ऐसा काम क्यों करेंगे? अपने पास तो पैसा रखा है, पैसे पैसे से क्या कुछ नहीं होता। तो फिर तुम नौकर चाकर रखोगे, वो आकर के उसकी सफाई करेगा। सुनना, सफाई करेगा। अब सफाई करेगा तो तुम्हें क्या लग रहा है, छना हुआ पानी डालेगा? छना हुआ पानी डाले? क्यों? वो कुछ नहीं करेगा। एक प्रेशर वाला पाइप लेके आएगा, और वो पाइप ऐसा छोड़ता है कि सब कुछ बह जाता है, और अल्टीमेटली बह करके जाता तो वो भी नाली में ही है। ऐसा नहीं है कि वो उसको संभाल के किसी धूप में या छत पे सूखे स्थान पे रख देता है कि वो मल मूत्र वहां सूख जाएंगे। नाली में ही जा रहा है। और कहाँ जा रहा है, अच्छा बताओ? कहाँ जा रहा है? नाली में जा रहा है। तो ये इतनी सारी बातें करने की आवश्यकता क्या है? इससे भला तो ये था कि किसी टॉयलेट को यूज करके उस टॉयलेट में फ्रेश हो लेते, उसमें मल मूत्र छोड़ देते, तो इतने सारे हिंसा पाप नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि अपन टॉयलेट का समर्थन कर रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि आप क्यों नगरों में आकर के 28 मूल गुणों का पालन करवाना चाहते हैं? वो नहीं है संभव। और उसके बाद में वो ऐसा कुछ पाउडर डाल देगा जिनसे जीव ही पैदा नहीं हो। क्या होता है, देखो जीव वगैरह पैदा हो जाते हैं ना, कहीं पे मल मूत्र डाला तो वहां इल्लियां पैदा हो जाएगी, कीड़े पैदा हो जाएंगे,
मच्छर आदि उड़ के आने लग जाते। तो वो, अब महाराज जी अगली बार फिर आएंगे, या तो शाम को आएंगे या सुबह आएंगे, तो ऐसी तो जगह उनको मिलेगी नहीं। उनको तो बिल्कुल साफ चाहिए ना जगह तो भाई। तो क्या करेंगे, ये पाउडर आता है कोई सा पाउडर, वो पाउडर डाल दिया तो क्या हो गया, सारे के सारे है क्या, लिख दो चैट में अगर किसी को पता, तो पूरा पाउडर से सारी जगह साफ। ब्लीच ब्लीच, ब्लीच बोल रहे हो, अच्छा हाँ, सारी चीजें साफ हो जाती। साफ हो जाती का मतलब क्या है, सारे जीव, हत्या होती है, मर जाते हैं सारे जीव। कभी भी नहीं। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पंचम काल के नाम पर हम शिथिलाचार का समर्थन ना करें। जो चर्या जैसी है वह चर्या वैसी ही होती है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, हम कोई इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में थोड़ी जा रहे, ये तो बहुत बेसिक है। और अच्छा मुझे बताओ, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करने की ही बात कर ली है, तो आप किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज करोगे, किस लेवल तक आप लोग कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो। आज से 50 साल, 100 साल पहले ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, ठीक है। तो जो जैसा होता था, जंगल होते थे, गांव होते थे, ऐसे शहर नहीं होते थे, तो वो वैसी व्यवस्था चलती थी। अब हम कॉम्प्रोमाइज करते करते यहाँ तक आ गए। अब मेरा ये प्रश्न है कि अगले 50-100 सालों में आप मुनि धर्म को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं कि महाराज जी अब क्या जरूरत है इतना पैदल विहार करने की, एक बढ़िया इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके लिए लाके दे देते, और लाके दे देंगे। ये क्या बनियों के हाथ में लग गया ना जैन धर्म, तो इनको धर्म से कोई मतलब थोड़ी है। इनको तो पैसा दो और काम बनाओ। नाना जी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको लाके दे देते, अब आप भी विहार करो और आपके साथ इतने सारे लोग हैं। और कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते मुनिराज के, आरिका माता जी के, तो क्या करें, एक बढ़िया इलेक्ट्रिक गाड़ी महाराज जी के लिए स्पेशल बनवाएंगे। तो देखो पेट्रोल का भी कोई खर्चा नहीं होगा उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक है ना। पेट्रोल में तो बहुत सारे हिंसा होती है। और हम एक टेक्नोलॉजी और लगाएंगे उसमें, कि जो उसके व्हील है, उन व्हील के आगे पीछे एक फैन लगाएंगे, फैन। तो वो फैन से हवा होती रहेगी ना, तो वहां के जीव हटते जाएंगे। वो जीव हटते जाएंगे तो वो टायर घूमेगा, तो जीव मरेंगे भी नहीं। कितनी बढ़िया चीज है। हैं? और वो महाराज जी उसके ऊपर एक ऐसा शेड भी आ जाएगा, तो आपको धूप की भी प्रॉब्लम नहीं, बारिश की भी प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया। और फिर दूसरा भी क्यों रखे, आप खुद ही चला सकते हो। क्या आप दिगंबर मुनि धर्म को इस दशा में देखना चाहते हैं, त्रिलोक पूज्य परमेष्ठि पद ऐसा देखना चाहते हैं। तो शुरू तो कर ही दिया है हमने, शुरू तो कर ही दिया है ना। वो बढ़ता बढ़ता उतना भी बढ़ जाएगा। क्योंकि समस्या ये है कि कोई व्यक्ति सही बात, सच्ची बात पढ़ना नहीं चाहता। और जो अ, पढ़ना नहीं चाहता, और वही व्यक्ति मान लो बाद में दीक्षा ले ले, तो उसको तो मालूम ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। उसने जो जो देखा है वो करेगा, और आगे आने वाले वैसा सिखाएगा। और ऐसे करते 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 पूरा मुनि धर्म उसका बिल्कुल बचेगा ही नहीं, क्या बचेगा। फिर मुनि धर्म के नाम पर पता है सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ दिखावा बचेगा, कि नग्नता है, पीछी है और कमंडल, बस। बाकी कोई मूल गुणों का पालन होएगा ही नहीं। अब जब मूल गुणों का पालन होगा ही नहीं, तो वो मुनि धर्म बचा ही कहाँ। टोडरमल जी ने इतना शॉर्ट में लिखा है कि मुनि दीक्षा कब ली जाती है, पता है, मुनि दीक्षा कब ली जाती है। सबसे पहले तो तत्व श्रद्धान हो, पहली शर्त लगाई कि सबसे पहले तो जीव को तत्व श्रद्धान हो। फिर दूसरा, अपने उदासीन परिणाम हो, संसार शरीर भोगों से प्रचुर वैराग्य उत्पन्न हो गया हो। तीसरा, परिचय आदिक सहने की शक्ति हो, परिचय पढ़ेंगे अपन। तीन, चौथा, जब वो स्वयं मुनि बनना चाहे तब जीव मुनि दीक्षा ले।
क्योंकि बड़ा बड़ी प्रतिज्ञा लेकर के तोड़ना बड़ा पाप है। इससे तो प्रतिज्ञा ना लेना वो कोई पाप नहीं है। मनोरमा आंटी जी, प्रतिज्ञा नहीं लेने का कोई दंड नहीं है, पर प्रतिज्ञा लेकर के उसमें दोष लगाते रहना, दोष लगाते ही रहना, ये महादंड है, महापाप है। कहाँ भुगतेंगे? आ रही क्या मेरी बात समझ में? तो भाई ये जो कृत्रिम व्यवस्थाएं होती है, इन कृत्रिम व्यवस्थाओं में अहिंसा आदि का पालन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और पता है दूसरी बात, मुनिराज तो वे होते हैं जिनके निमित्त से किसी भी व्यक्ति पर इतना सा भी भार न आए, वो कहलाते दिगंबर मुनिराज। अभी अपन ने वो भ्रामरी वृत्ति थी ना आहारचर्या में, कि जैसे वो भ्रमर फूलों से रस तो लेता है, पर फूलों पर इतना सा भार भी नहीं आता। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज अपनी चर्या का निर्वहन तो करते हैं, पर उनकी चर्या के निर्वहन के लिए किसी भी जीव, किसी भी श्रावक पर इतना सा भी भार नहीं आता है। ना कोई फाइनेंशियल भार आता है कि भैया वो महाराज जी आएंगे तो अब इतना इतना तो खर्चा करना पड़ेगा, कि नहीं, मुनिराज के लिए ही अगर खर्चा करना पड़ जाएगा तो फिर अपरिग्रह धर्म का क्या होगा? मुनिराज की चर्या के नाम पर खर्चा नहीं होता है, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं कुछ। अरे आप लोग को मेरी बात आ रही है क्या समझ में? बिल्कुल भी नहीं। देखो भाई, सत्य तो ये है। अब आप बोलो कि भैया ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो तो बहुत कुछ हो रहा है, और पंचम काल है ही ऐसा कि आगे तो और भी बहुत कुछ होगा। पर सत्य बात तो ऐसी है कि दिगंबर मुनिराज की वास्तविक चर्या ऐसी होती। कोई व्यक्ति तर्क करता है कि भैया अब ये तो ऐसा पंचम काल है, यहाँ तो श्रावकों की भी चर्या बहुत शिथिल हो गई है, तो मुनियों की भी हो जाए तो क्या समस्या है? बात आ रही समझ? क्यों? आज कोई श्रावक मर्यादा का भोजन कर रहा है, आज कोई श्रावक कुएं का पानी पी रहा है, आज कोई श्रावक शुद्ध वस्त्र पहन रहा है, आज कोई श्रावक, लगा लेना सर। तो भैया जब श्रावक ही अपनी चर्या में इतना शिथिल हो गया, तो मुनिराज भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? पंचम काल है। तो श्रावक नमोकार मंत्र में पूजनी नहीं है, और श्रावक शिथिल हो गया है, इसका अर्थ ये थोड़ी निकाल सकते कि मुनिराज को भी शिथिल होने का सर्टिफिकेट मिल गया। माने ये तो ऐसी बात है कि चर्या तो हमारी मुनिराज के समान बिल्कुल ना हो, और पूज्यता हम पूरी पूरी मुनिराज जैसी चाहते हैं। आदर मान सम्मान ट्रीटमेंट कैसा चाहे, मुनिराज के समान। और चर्या कि नहीं नहीं नहीं, वो हमारा विषय है, तुम उसमें इंटरफेयर मत करो। तुम्हारा तो एक काम है, क्या काम है? बस नग्नता देखो, पीछी कमंडल देखो, और अपना माथा झुकाओ। बिल्कुल अच्छी बात है, आदर्श यही होता है। पर वो नग्नता और पीछी कमंडल वास्तव में भी सार्थक है कि मात्र दिखाने की है? ये तो श्रावक थोड़ा विचार करेगा कि नहीं बुद्धि से। प्रतिष्ठापन समिति ये बता रही है, चाहे जहां मुनिराज मल मूत्र आदि का क्षेपण नहीं करते हैं। कितने लोग जगह ऐसा भी करते हैं, भैया सुबह सुबह तो दूर थोड़ा जग चले जाते, 2-3-2.5 किलोमीटर दूर किसी जंगल में, और एक टेम्पररी शाम को यहीं पे चले जाते। तो लोग ऐसा बोलते हैं श्रावक लोग, तो सुबह सुबह का थोड़ा महाराज जी की वॉकिंग हो जाती है, मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, और दूर तक चले जाते हैं महाराज जी। तो सुबह प्रतिष्ठापन समिति का पालन करना है, और शाम को नहीं करना है, ऐसा कहाँ लिखा है? तो अल्टीमेटली घूम फिर करके बात यहाँ आके रुकती है कि भैया शहरों में व्यवस्था ही नहीं हो पाती है, इसलिए ये सारे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ते। ठीक है, मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है क्या, जितने लोग हैं? शहरों में व्यवस्था नहीं बन पाती है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो अब दूसरी बात ये हमको कहनी है, तो शहरों में मुनिराज को आने की आवश्यकता ही क्या है? अगर तुम्हें मुनिराज के दर्शन करना है तो तुम गांवों में जाके दर्शन करो। नहीं तो अपन लोग तो इतने कंफर्ट जोन वाले हैं कि भैया अब क्या जरूरत है शिखर जी के लिए इतना दूर जाने की? एक इंदौर में ही एक शिखर जी बना लो,
पहाड़ी तो चढ़ना है। क्यों? बना सकते हैं। इंदौर में एक शिखर जी, दिल्ली में एक सोनागिर जी। ठीक है। कब कौन जाए वहां तक, इतनी दूर तक, अपने शहर में ही सब कर लो। कि शहरों में रह करके अगर होता तो वे शहरों को छोड़ करके जंगल जाते कहाँ? क्यों? तीर्थंकर आदि, अच्छा तीर्थंकर मतलब थोड़े वो थे क्यों, कि वो अपने महलों को छोड़कर, सारी सुख सुविधाएं छोड़कर वहां पर गए जंगलों में। हम्म। और यहाँ पर जीव शहरों को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे, 5 लोगों का परिवार छोड़ दे और 50,000 का नया परिवार बना ले। गुरु भक्त परिवार। भाई समझना पड़ेगा। नहीं है, ऐसा मार्ग नहीं है। किसी की निंदा नहीं है, पर आप ये समझो कि अगर गलत है तो हम ये अपने अंदर में इतना जिगर रखे कि गलत को गलत एक्सेप्ट तो करें। हाँ, फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इस गलती में क्या क्या सुधार संभावित है, क्या क्या इसमें अपन सुधार कर सकते हैं। पर अभी तो कषाय इतनी तीव्र है कि जीव गलत को गलत मानने के लिए भी तैयार नहीं। और उससे कुछ बोलो तो बोले कि इतना ही तुमको है तो तुम मुनि बन के बताओ तो हम माने, तुम नग्न रह के बताओ तो हम माने, तुम एक समय भोजन करके बताओ खड़े खड़े तो हम माने। तो भाई, नग्न रहना, एक समय भोजन करना, मात्र इसी का नाम मुनि धर्म है? ये तो मुनि धर्म में साथ में पाए जाने वाली क्रियाएं हैं। एक्चुअल मुनि धर्म तो तीन कक्षाएं चौकड़ी के अभाव का नाम है, वीतराग परिणति का नाम। रियल मुनि धर्म जो है ना, मुनि धर्म मतलब संवर निर्जरा, मुनि धर्म मतलब मोक्ष मार्ग। ये जो क्रिया है ना, 28 मूल गुणों का पालन, ये मोक्ष मार्ग है। थोड़ी बात चेंज हुई। 28 मूल गुणों के पालन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। व्यवहार से इसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वास्तव में मोक्ष मार्ग तो आत्मलीनता का नाम है। उस आत्मलीनता के साथ बाहर में जो कुछ भी आचरण होता है, सुना सुना, वो आचरण बहुत बार का व्यवहार से कहा जाता है 28 मूल गुण मोक्ष मार्ग। पर वास्तव में आत्मा की वीतरक परिणति, उसका नाम है मुनि धर्म। और आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले शुभ भाव, उसका नाम है, कौन से शुभ भाव? दया आदि के, अहिंसा आदि के, वो कहलाता है शुभ भाव। और ये जो क्रिया है ना जड़ की, जड़ की मतलब शरीर की बाहर की जो क्रियाएं है, ये तो कनेक्टेड ही नहीं है। और जीव सिर्फ इसको मान लेता है नग्न रहते। तो नग्न, नग्न रहने में, अभी बात बहुत खतरनाक है। कुंद कुंद देव ने गाथा लिखी, आचार्य कुंद कुंद देव ने अष्टपाहुल ग्रंथ में गाथा लिखी। क्या गाथा लिखी? क्या गाथा लिखी बताए? तिर्यंच, उसका भाव बता देता हूँ। कि तिर्यंच है, पेड़ पौधे है, ये सब भी शरीर से नग्न ही है। पर सच्चे श्रमण तो वो है जो भाव से भी नग्न है। अकेले बाहर से नग्न नहीं, अंदर की कषाय कितनी निकली उससे पता चलता है। आई क्या बात समझ में? भैया वापस से, अपना कोई, मैंने बहुत बहुत बार बताता हूं मैं, कोई अपन किसी एक पक्ष वाले व्यक्ति नहीं है, कोई अपन कोई गढ़ के व्यक्ति नहीं है कि ये वाले गढ़ के, ये गढ़ी वो गढ़ी, ये पक्ष ये पंथ वो पंथ नहीं। जिनवाणी आपके सामने है। और इस जिनवाणी में क्या लिखा है, वो हमको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्यों पता होना चाहिए? इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये जिनवाणी ही सर्वज्ञ देव के, सर्वज्ञ भगवान के अभाव में हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाली है। ठीक है, आइए मूलाचार जी ग्रंथ के आधार से पांचवी प्रतिष्ठापन समिति का स्वरूप पढ़कर विषय पूर्ण करें। क्या लिख रहे हैं? एकांत, जीव जंतु रहित, दूर स्थित, मर्यादित, विस्तीर्ण और विरोध रहित स्थान में
मल मूत्र आदि, आदि में कफ वगैरह वो सब आ जाएगा, का त्याग करना वह प्रतिष्ठापना समिति है। जहां पर असंयत जनों का गमनागमन नहीं है, ऐसे विजन स्थान को एकांत कहते हैं। हरित काय और त्रस्त काय आदि से रहित, जले हुए या जले के समान ऐसे ठंडिल खुले मैदान को अचित्त कहते हैं। माने ऐसा खुला मैदान हो जहाँ हरित काय ना हो, त्रस्त जीव ना हो। ग्राम आदि से दूर, यहाँ क्या लिख रहे हैं, गांव, ग्राम माने गांव, ग्राम आदि से दूर स्थान को यहाँ दूर शब्द से सूचित किया है। संवृत्त, मर्यादा सहित स्थान, अर्थात जहाँ लोगों की दृष्टि नहीं पड़ सकती, ऐसे स्थान को गूढ़ कहते हैं। विस्तीर्ण या बिलादी से रहित, बिल वगैरह, विशाल कहा गया है। जहां पर लोगों का विरोध ना हो वह अविरुद्ध स्थान है। ऐसे स्थान में शरीर के मल मूत्र आदि का त्याग करना प्रतिष्ठापना नाम की समिति है। तात्पर्य यह हुआ कि एकांत, अचित, दूर, गूढ़, विशाल और विरोध रहित प्रदेशों में सावधानी पूर्वक जो मल मूत्र आदि का त्याग करना है, वह मल मूत्र विसर्जन के रूप में प्रतिष्ठापन समिति होती है। इसका नाम है प्रतिष्ठापन समिति। मल मूत्र और श्लेष्म, श्लेष्म माने कफ, कफ आदि भी हो तो मुनिराज ऐसी जगह पर थूकते हैं जहां जीव जंतु ना आए। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो फिर उस पर मिट्टी वगैरह डालते हैं। अब प्रश्न ये है, देखो मिट्टी मिलेगी कहाँ महाराज जी को, बड़ी समस्या है। देखो अकेले शहर में रहने पर कितनी समस्याएं मैं आपको गिना रहा हूँ। भैया चलो, शुद्धि कर ली, है ना, मल मूत्र का क्षेपण कर लिया, अब हाथ धोना है, अब कहाँ से लाएंगे मिट्टी? साबुन से तो धोएंगे नहीं, पक्की बात है ना, डेटॉल से नहीं धोएंगे, सैनिटाइजर से नहीं तो करेंगे, तो मिट्टी से करेंगे। तो मिट्टी कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी मिट्टी? और कैसी मिट्टी चाहिए? जीव जंतु रहित सूखी मिट्टी। गीली मिट्टी का तो यूज करेंगे नहीं वे। और शहरों में नहीं मिलेगी तो एक बैग अलग से साथ में तो मिट्टी का ही रखना पड़ेगा। ये तो करेंगे क्या? क्यों? अगर शहरों में नहीं मिलती है, जैसे अरे अपन लोग यात्रा पर जाते हैं ना, तो वहां पर अपने को कोई चीज नहीं मिलती तो अपने घर से लेके चलते हैं अपन। जैसे मान के चलो इंडक्शन है, मनोरमा आंटी जी, वो इंडक्शन वहां पर नहीं मिलेगा, तो अपन क्या करेंगे, अपने घर से साथ में एक बैग इंडक्शन का लेके चलते हैं। ऐसे ही मुनिराज को मिट्टी आदि या वो रेत वगैरह नहीं मिले तो क्या करेंगे? या तो खुद लेकर के चले साथ में, तो फिर अपरिग्रह महाव्रत का क्या होगा? आपने तो मिट्टी का परिग्रह साथ में रख लिया, रेत का परिग्रह साथ में रख लिया। और दूसरा कि भैया हम खुद तो लेकर नहीं चलेंगे, श्रावकों को बोल देंगे कि वो अरेंज कर ले। दूसरी बात, श्रावकों को बोल के अरेंज करा लेंगे, तो मुनिराज कभी याचना करते नहीं है, फिर वो अयाचक वृत्ति का क्या होगा? आपको पता है मुनिराज कभी कुछ नहीं मांगते। अब उस अयाचक वृत्ति का क्या होगा? मांगता वो व्यक्ति है जो दीन हो, वो मांगता है। मुनिराज दीन होते हैं क्या? फिर वो अयाचक वृत्ति का क्या होगा? मुनिराज को श्रावकों को बोल बोल करके काम कराना पड़ेगा ना, कि भैया ये हमारे साथ में लड़का है, इसको सैलरी देनी पड़ती है, 10,000 रुपये आप दे दो। फिर विहार करके दूसरे शहर में जाएंगे, 10,000 रुपये आप दे दो। तो ऐसे तो उनको क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। मुनिराज मांगेंगे कैसे? वो तो अयाचक वृत्ति वाले होते हैं। और सुनो सुनो, और मुनिराज अगर श्रावकों से मांगेंगे तो मुनिराज की चर्या फिर श्रावकों के हिसाब से करनी पड़ेगी उनको। फिर वो अगर वो श्रावक बोलेगा कि महाराज जी आपको हमारे यहाँ आना है, क्यों हमारे यहाँ आना है? कि हम आपकी इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, तब आपको हमारे हिसाब से हमारे यहाँ आकर के रुकना पड़ेगा। 10 दिन आपको, कम से कम 10 दिन तो हमको देने पड़ेंगे। क्यों? कम से कम 10 दिन तो आपको हमको देने पड़ेंगे, और उसमें 2 दिन आपको आहार करने हमारे यहाँ आना है। तो मुनिराज उसके बाद से बद्ध हो गए, बंध गए। क्यों बंध गए? क्योंकि यही वो श्रावक है जो अपनी सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। अगर अपन ने इसकी बात को नहीं माना तो अपनी व्यवस्था कैसे होगी?
अब आप समझ रहे, वो सारी की सारी पिक्चर जो है बिल्कुल उलझती जा रही है। और ये मैंने आपको बिल्कुल करंट सिनेरियो बता दिया है जो चल रहा है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भय के। अपने को किसका भय, अपने को कोई से कुछ लेना थोड़ी है, ना अपने को किसी की अधीनता है। अपने को तो इतनी स्वतंत्रता है कि जो जिनवाणी में लिखा है उसका अपन आपको स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। आ रहा है समझ में? इसके लिए पुनः पुनः शहरों में चर्या का पालन नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, नहीं हो पाता तो उसको एक्सेप्ट कर लो ना, नहीं हो पाता, गलियां क्यों निकालनी? कल को अमेरिका के भक्त आकर के बोले, मनोरमा आंटी जी, कि हमारे अमेरिका में भी अहिंसा की लहर दौड़ जाए, तो वहां अहिंसा की लहर दौड़ाने के लिए महाराज क्या करेंगे? फ्लाइट में बैठ के अमेरिका जाएंगे? नहीं, अब देखो इतना तो करना पड़ेगा, ये भारत के लोगों का तो बहुत उद्धार हो गया, अमेरिका के लोगों का कर देते। आप समझो ना, कहाँ तक करोगे? क्यों करना है? प्रश्न तो ये, क्यों करना? मुनिराज को मुनिराज क्यों नहीं रहने दे सकते हो? वीतरागी मुनिराज को वीतरागी ही रहने देने में समस्या क्या है? हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि उनकी चर्या हमारे हिसाब से हो? हम खुद क्यों उनके पास जाके दर्शन नहीं कर सकते? हम क्यों ऐसा चाहते कि वो आकर के हमको दर्शन दे? इतने लोग भ्रष्ट है, वीडियो कॉल करते हैं महाराज जी को, वीडियो कॉल। क्यों करना है वीडियो कॉल? तुमको इतनी भक्ति है गुरु की तो जाके दर्शन करो ना। ये सब दोष है, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ। वीडियो कॉल पर बात करना कराना मुनि पने को भ्रष्ट करना है। बहुत स्पष्ट बात है भैया, बहुत स्पष्ट। कहाँ तो इतना उत्कृष्ट मुनिराजों का स्वरूप है कि देव आकर के जिनकी पूजा कर रहे हैं, चक्रवर्ती जिनके चरणों में झुक रहा है। एक तो इतना उत्कृष्ट स्वरूप हम एक और तो मुनिराज का देखे, और दूसरी ओर ऐसा भ्रष्टाचार देखते तो बड़ा हृदय दुखता है। ठीक है, विचार करना आप लोग। कुछ प्रश्न हो तो पूछो, बोलिए ठीक। वीडियो कॉल, क्या आवश्यकता है वीडियो कॉल की, और क्यों कराना वीडियो कॉल? देखो, नहीं तो सीधी बात इतनी, मुनिराज का 9 कोटि से पांचों पापों का त्याग होता है। होता है, मोबाइल का भी त्याग है उनके, देखने का भी, छूने का भी, चलाने का भी, रखने का भी नहीं तो वो त्याग है। थोड़ी त्याग मतलब, है। तो ये कहाँ से किया? फोन में ही तो किया ना। तो फोन की तो अनुमोदना हुई कि नहीं हुई? फोन की अनुमोदना हुई कि नहीं हुई? है, योग्य यहाँ पर नहीं। वो हाँ, नहीं है योग्य, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, और किसी को कुछ प्रश्न है? देखिए, व्यक्तिगत प्रश्नों को अगर आप अवॉइड करें तो बेटर है। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए, बोलिए। तो ये तो पंचम काल के अंत तक मुनि धर्म तो रहेगा, जैन धर्म रहेगा, तो ये दिगंबरत्व का हाँ, स्वरूप भी रहेगा। तो फिर अगर हम इतना दोष देखेंगे या इस तरीके से करें, फिर हम कैसे मुनि धर्म का पालन कर पाएंगे? क्योंकि बहुत अच्छे, अगर हमारे बहुत धर्म बढ़िया, का प्रवर्तन तो उन्हीं से ही होना है। बहुत अच्छी बात। देखिए, पंचम काल के अंत तक मुनि रहेगा, मुनि धर्म रहेगा, बिल्कुल सत्य बात है। पर पूरे ही पंचम काल में मुनि धर्म रहेगा ऐसा तो नहीं लिखा है। और जितने भारत को हम भरत क्षेत्र समझ रहे, भरत क्षेत्र सिर्फ इतना सा इंडिया नहीं है, भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ नहीं होंगे, कहीं और होंगे। हम्म? हंस अगर नहीं हो तो बगुलों को तो हंस नहीं मान लिया जाएगा। टोडरमल जी ने लिया दिया है उदाहरण, उन्होंने सेम प्रश्न उठाया कि भाई, शास्त्र में ऐसा आता है कि पंचम काल के अंत तक मुनि रहेंगे, तो इसलिए हम तो इनको ही मुनि मानते हैं।
तो उन्होंने लिखा कि भाई पंचम काल के अंत तक मुनि रहेंगे, बिल्कुल सत्य बात। पर पूरे पंचम काल में धारा प्रवाह मुनि धर्म रहेगा ऐसा तो कुछ नहीं है। अंत तक रहेंगे माने होते भी रहेंगे, बीच में ना भी हो। अरे अभी देख लो, अभी ये 21वीं शताब्दी के शुरुआत में आचार्य शांति सागर जी महाराज जी हुए, चारित्र चक्रवर्ती। उनके पहले मुनि धर्म बिल्कुल ना के बराबर जैसा ही था। उनके आने के बाद में फिर मुनिराज बहुत सारे हो गए, क्या समझ। तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है कि कितनी बार मुनिराज बहुत सारे हो सकते हैं। एक समय था आचार्य कुंद कुंद देव के समय, समंत भद्र स्वामी के समय, कि जब बहुत सारे मुनिराज इस भारत पर विचरण करते थे। 5-5 हजार मुनिराजों का संघ भद्रबाहु मुनिराज का होता था जब। अब समय ऐसा है कि ना हो, फिर समय ऐसा आएगा कि हो जाए ना। ठीक है, और कुछ प्रश्न? स्वाति जी कुछ पूछना है आपको? आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा। कैसे करते हैं? बोलिए। नहीं, नहीं। हाँ जी बोलिए। जैसे अब अपन महाराज जी बड़े शहरों में नहीं आते, लेकिन अपन जब चौका लेके जाते हैं तो अपन तो सारा सामान लेकर जाते हैं। तो फिर मतलब बर्तन से लेके सभी लेकर जाते हैं, तो वो तो फिर महाराज जी के लिए ही जा रहे हैं। तो वो दोष हाँ तो भी वो तो। उद्दिष्ट रूप से ही है, उद्दिष्ट रूप से ही है। अब देखिए वही कल भी, आज वो दीदी आई नहीं क्लास में, उनका यही प्रश्न था कि भैया ये जो 46 दोष सारे बताए हैं, तो वो बिल्कुल 100% फॉलो हो सके वो तो बहुत कठिन सा लगता है, एक बात। और दूसरी बात, कुछ कुछ दोष तो ऐसे हैं कि धात्री का काम करे, दूध का काम करे। आई थी ना वो सारी बात, तो ऐसा कोई मुझे आज क्यों करे। तो वो हमने बताया था कि भाई बहुत सारे सिचुएशंस पॉसिबल है। आचार्य देव ने तो जो आदर्श है, जो आइडियल सिचुएशन है वो बता दी है कि भैया ऐसी आइडियल सिचुएशन होती है। हाँ, अब इसमें दोष लगते हैं, दोष लगने पर मुनिराज उसको दोष मानकर उसका प्रायश्चित लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया वो दोष हो गए तो भाई आज के बाद वो मुनि ही नहीं है, कि नहीं मुनि तो है, पर दोष है ना, उसका भी प्रायश्चित करते हैं। अब तो दूसरी फिर बात जो आपने बताई कि अगर कहीं गांव वगैरह में मुनिराज या किसी तीर्थ क्षेत्र पर है, शहरों पर नहीं है, हम अपने घर से सब लेकर के जा रहे हैं, वो तो उद्दिष्ट ही है, तो फिर बिल्कुल उसका उद्दिष्ट है। हमें भी करना चाहिए। हाँ, अरे हम उनकी दोषचर्या में दोष के निमित्त तो दोष हुए है। ना, तो हमको भी करना है। देखिए वास्तव में तो इतनी बात है कि अव्रती जो श्रावक है, अव्रती श्रावक, वो तो मुनिराज को आहार देने योग्य ही नहीं है। जो अणुव्रती श्रावक है ना, अणुव्रती 5वीं प्रतिमाधारी, वो मुनिराज को आहार देने योग्य है। अपन लोग तो ऐसे भर्ती में चले जाते हैं कि चलो भाई हम भी देते हैं। चौका लगाया नहीं जाता है, चौका तो लगा लगाया होता है और मुनिराज वहां आते हैं। जिनके यहाँ शुद्ध भोजन बनता है उनके यहाँ मुनिराज आते हैं। तो अब मुनिराज के लिए शुद्ध भोजन अगर बनाया जा रहा है तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। अरे मुनिराज के लिए तो इतना तक है, मुनिराज किसी श्रावक को ऐसा नहीं बोलते तुम आओ तुम जाओ। क्यों? कि वे बोलेंगे और श्रावक आएगा, रास्ते में जितनी हिंसा होगी सारा पाप मुनिराज को लगेगा। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, अभी से कुछ साल पहले निर्वाण सागर जी महाराज जी थे, निर्वाण सागर। तो लोगों ने, जहां पर वे विराजमान थे किसी गांव में थे, तो बोन दिया किसी क्षेत्र पे, तो वहां के लोगों ने फ्लैग्स बना दिए। वो फ्लैग्स बना करके उसको अलग अलग मंदिरों में लगा दिया, जगह जगह, क्या कि भैया इस तारीख को महाराज जी के चातुर्मास की कलश की स्थापना है। तो लगते ही सब मंदिर। लोग पकड़े, और नीचे निवेदक जो जो भी है सो एंड सो। मुनिराज ने उनको डांट लगाई कि आप ये कैसी बात करते हो, हमारे चातुर्मास कलश स्थापना ये कोई इवेंट है, ये कोई प्रोग्राम जो आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, बुला रहे हो? तुम्हें पता है इतने सारे लोग गाड़ी चला करके आएंगे, रेलगाड़ी में बैठ करके आएंगे, उसका पाप किसको लगेगा? मुझे लगेगा, क्योंकि मेरे निमित्त से वो लोग चल करके आ रहे हैं। आपने बताया तो बताया क्यों, ये शब्द थे उनके। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल तक कृतकारित अनुमोदना और मन वचन काय से
5 पाप का त्याग होता है ना। जय जय। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म। जय हिंद।